प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। नया जीवन मिल गया
जीवन मिल गया, परिवर्तन हो गया, नया जीवन मिल गया, परिवर्तन हो गया, परिवर्तन परिवर्तन परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। जीवन जल के सभी श्रोतागण को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। परिवार नामक आध्यात्मिक सच्चाई पर हम कुछ बातों का मनन कर रहे हैं। हम इस बात का मनन किए हैं कि परिवार एक खेलकूद नहीं है, परंतु ये परमेश्वर के अस्तित्व का एक प्रतीक है। जिस प्रकार परमेश्वर तीन पूर्ण व्यक्तित्वों का एक परमेश्वर है, वैसे ही पति और पत्नी और उसको जोड़ने वाला परमेश्वर मिलकर परमेश्वर के अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है परिवार। तत्पश्चात हम देखे हैं कि परिवार एक सेवकाई है और उस सेवकाई में पुरुष अथवा पति की जिम्मेवारी यह है कि वो यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करे, वो अपनी पत्नी से प्रेम करे, उसको पवित्रता में बढ़ने के लिए उसकी मदद करे और उसका पालन पोषण करे। आज हम देखते हैं कि परिवार में पत्नी की सेवकाई क्या है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पत्नी की सेवकाई बर्तन धोना है, कपड़ा धोना है और पति जो भी बात कहते हैं उस सब बात को पूरा करना उसका काम है। कई माता लोग अपने लड़कों से कहती हैं कि बेटे मैं तो बुजुर्ग हो गई हूँ, अब खाना बनाने के लिए कोई नहीं है, इसलिए तुम शादी कर लो। और कुछ न्यू जनरेशन लड़के लोग सब सोचते हैं कि लड़की केवल मस्ती करने की कोई चीज़ है, इसलिए शादी कर लो और उसके साथ मज़ा मस्ती के साथ जीवन बिताते हैं। कुछ और दिमाग वाले लोग सोचते हैं कि पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर लेते हैं ताकि मैं भी कमाऊंगा, वो भी कमाएगी और हम दोनों मिलके कमाएंगे तो बहुत सारे बैंक बैलेंस हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट तरीके से कहती है कि परिवार एक आध्यात्मिक सच्चाई का प्रतीक है और वो परमेश्वर के अस्तित्व का प्रतीक है और वो एक सेवकाई है जिसमें पति को अपनी पत्नी से वैसे प्रेम करना है जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया है। पत्नी की आत्मिक जिम्मेवारी एफेसियों की पत्री अध्याय 5 22 से लेकर के 24 तक के पदों में हम इस प्रकार देखते हैं। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। और हम उसके 33वीं पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पर तुम में हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। मैं जानता हूँ बहुत सारी महिला लोग इन पदों को शायद सुनना पसंद नहीं करेंगे, परंतु बहुत सारे पति लोग इन सब पदों को सुनना पसंद भी करते हैं। पत्नी भय मानना है, पत्नी को अधीन रहना है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पत्नी पुरुष से या पति से एक कमजोर पात्र होने के कारण या कुछ हीन व्यक्तित्व होने के कारण उसको अधीन रहना है। इसलिए कई पुरुष लोग ये सोचते हैं कि हम स्त्री की अपेक्षा या स्त्री की तुलना में मैं कोई श्रेष्ठ सृष्टि हूं, परंतु बाइबल इस प्रकार सिखाती नहीं है। बाइबल में गलातियों की पत्री 3:28 में हम लोग पढ़ते हैं, कलीसिया में सदस्यों के बीच में किसी प्रकार की ऊंच नीच की भावना नहीं है, चाहे वो यहूदी हो या यूनानी, या दास हो या स्वतंत्र, और पुरुष हो या स्त्री। परमेश्वर किसी भी प्रकार का अंतर व्यक्तियों के बीच में, सदस्यों के बीच में कलीसिया में नहीं रखा है। उसके बावजूद भी
बाइबल क्यों सिखाती है कि पत्नी को पति के अधीन रहना है? मेरे प्यारों, मैंने पूर्व के सत्र में जिस प्रकार कहा था कि एफेसियों की पत्री में कलीसिया के विषय में जो भी आध्यात्मिक सच्चाइयां हैं, यह बात सिखाई जा रही हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में पति से कहा गया है कि वो पत्नी से प्रेम करे जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया है। और पत्नी कलीसिया का प्रतिनिधि होने के कारण उसको दी गई आत्मिक जिम्मेवारी है कि वो पति के अधीन रहे। एफेसियों की पत्री 5:32 में हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि ये भेद तो बड़ा है, ये भेद बड़ा भेद है, इट्स अ ग्रेट मिस्ट्री, पर मैं मसीह और कलीसिया के बारे में कहता हूँ। कलीसिया मसीह और कलीसिया के बीच की आत्मिक संबंध को दर्शाता है, और उस परिवार में पति को एक आत्मिक जिम्मेवारी दी गई है, वैसे ही पत्नी को एक आत्मिक जिम्मेवारी दी गई है। मेरे प्यारों, मुझे सुनने वाले मेरी बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप हो सकते हैं अपने पति से अधिक पढ़ी लिखी हो, अधिक क्षमता रखने वाली हो, और कई मामलों में हो सकता है आपके पति जितना कमाता है उससे अधिक आप कमाती भी होगी, परंतु आपको दी गई एक आत्मिक जिम्मेवारी है कि आप पति के अधीन रहे। पति के क्षमताओं को देकर नहीं, परंतु आपको दी गई जिम्मेवारी समझ करके अधीन रहने की सेवा आपको निभानी है। कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर के वचन में तो लिखा है कि मैं तुम्हें एक सहायक को दूंगा, या आदम अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक दूंगा। परमेश्वर ने कहा कि नहीं? परमेश्वर कहा था। सहायक मतलब क्या है? हमारी समझ के अनुसार सहायक का मतलब है सर्वेंट। अंग्रेजी भी पढ़ी है, हेल्पर शब्द दिया है। हम लोग अपने कार्यशाला में हो या किसी जगह में हो, किसी को साथ में रखा हो और जो हमारी केवल मदद करने के लिए है, तो हम उसको हेल्पर बुलाते हैं। क्या वही मतलब से वहां पर हेल्पर शब्द दिया है क्या? उत्पत्ति की पुस्तक में 2 अध्याय की 18वीं पद में। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जिस प्रकार सोचते हैं कि परमेश्वर ने आदम के लिए एक नौकरानी के रूप में हव्वा की सृष्टि की थी, वैसे बाइबल में अर्थ नहीं है। इब्रानी भाषा में, जिस भाषा में बाइबल के पुराना नियम की रचना हुई थी सर्वप्रथम, उस भाषा में हेल्पर शब्द के लिए, सहायक शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया इब्रानी शब्द एजर है। एजर शब्द का अर्थ है वन हु स्ट्रेंथन्स, शक्ति देने वाला, वन हु कंफर्ट्स, तसली देने वाला। आदम को एक शक्ति देने वाली की जरूरत थी, सामर्थ्य देने वाली की जरूरत थी, और उनके दुखों में उनको तसली देने वाला एक व्यक्ति की जरूरत थी। परमेश्वर ने आदम को तसली देने वाली, शक्ति देने वाली एक व्यक्ति के रूप में हव्वा की सृष्टि की थी। भजन संहिता 46 की 1 में जब हम लोग आते हैं, वहां पर इब्रानी भाषा में यदि हम पढ़ेंगे, उधर भी परमेश्वर के लिए एजर शब्द का इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं, और अंग्रेजी में भी हमें हेल्प शब्द को वहां देखने को मिलता है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। उत्पत्ति 2:18 में हव्वा के लिए सहायक शब्द इस्तेमाल किया है, शक्ति देने वाला। और वही नाम भजन संहिता 46 की 1 में परमेश्वर के लिए भी इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में जब हम लोग आते हैं, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के संबंध में जब कहता है, उधर पवित्र आत्मा के लिए भी यीशु मसीह इस शब्द को इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, यदि मैं जाऊं तो तुम्हारे लिए एक सहायक को भेज दूंगा। मेरे प्यारो, परमेश्वर हव्वा के लिए जो सेवा दी है, वो सेवा कोई नौकरानी करने की सेवा नहीं है,
एक पत्नी करने की सेवा है। तसल्ली देने वाली, सांत्वना देने वाली, शक्ति देने वाली। परंतु कई घरों में पत्नियों का काम क्या है? जब पति की शक्ति चली गई, पति दुख में है, तो और उसके ऊपर में आरोप लगा देती है और उसके सभी पुराने पुराने कमी घटी को भी याद दिला करके उसको और कमजोर कर देती है। इसलिए कि शैतान नहीं चाहता कि आप अपनी आत्मिक जिम्मेवारी को निभाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है पत्नी होना एक पदवी से बढ़कर एक सेवा कार्य है और वो कलीसिया का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए उसको अपने पति के अधीन रहनी है। और कलीसिया का प्रतिनिधि होने के कारण पत्नी निभाने वाली दूसरी जिम्मेवारी क्या है? पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 1 से लेकर के 5 तक के पदों में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। इस भाग में कलीसिया के प्रतिनिधि होने के कारण पत्नी निभाने की एक और जिम्मेवारी बताई गई है। वो क्या है? तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन। वहां पर एक प्रत्येक एक विशेष परिस्थिति की एक बात बताई गई है। हो सकता है पति बहुत आत्मिक नहीं हो, वचन के अनुसार चल नहीं रहा हो। पत्नी की जिम्मेवारी क्या है? अपने पवित्र चाल चलन के द्वारा पति को भी पवित्रता की ओर खींचे। एक पत्नी के रूप में सेवकाई यह है कि कलीसिया का पवित्रता दिखाए, कलीसिया का पवित्रता दिखाए। कलीसिया इस संसार में दिखावटी कामों के द्वारा अपनी उपस्थिति को, अपनी मौजूदगी को नहीं दिखाती है। कलीसिया को किस प्रकार दुनिया जानना है? क्या कलीसिया, अभी क्रिसमस आ रहा है, अब बहुत सारे जगहों में कलीसिया है करके लोगों को तब पता चलता है कि जब वहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स वगैरह लगाकर सजावट किए जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक तारे लगाएंगे, स्टार लगाएंगे, और तब पता चलेगा यहाँ पे चर्च है। लेकिन परमेश्वर के वचन में इस क्रिसमस को कोई महत्व ही नहीं दिया है। यीशु मसीह का जन्म को महत्व है, क्रिसमस नामक त्योहार का कोई महत्व बाइबल में नहीं दिया है। परंतु बाइबल पवित्रता का महत्व देती है। बाइबल में पवित्रता का कई महत्व है, काफी महत्व है। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग, कलीसिया पवित्र रहे और उनके पवित्र चाल चलन से दुनिया के लोग कलीसिया की ओर खींचा जाए। हम लोगों के बीच में बाकी सब है, केवल पवित्रता नहीं है। कलीसिया की प्रतिनिधि होने के कारण बहनों को, विशेषकर जो पत्नियां हैं, उनको अपने पवित्र चाल चलन के द्वारा कलीसिया का प्रतिनिधित्व करना है। और वो कैसे नहीं है वो भी बताया है। बहुत विशेष तरीके से बाल गूंथने से, सोने के गहने पहनने से और भांति भांति के कपड़े पहनने से नहीं है। यहाँ ये नहीं बताया है कि कपड़ा नहीं पहनना है। अगर ऐसे कहते तो शायद बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगता, परंतु यहाँ पर ये बताया है कपड़ा पहनना मना नहीं किया है। आप अलग अलग कपड़ा पहन भी सकते हैं, लेकिन
दूसरे को दिखाने के लिए आप क्या कुछ भी करते हैं। कपड़ा पहनना जरूरी है, लेकिन सोने के गहने नहीं पहनने से भी हम समाज में जीवन बिता सकते हैं। कपड़ा पहने बिना नहीं रह सकते। तो हमारे लिए जो जरूरी है वो सब हम कर सकते हैं, उसको मना नहीं किया है बाइबल में। लेकिन वहां एक बात सिखाई जा रही है कि दिखावटी कामों से नहीं, परंतु पवित्र चाल चलन से कलीसिया का प्रतिनिधित्व करना है पत्नियां। इसी तथ्य को 1 तीमुथियुस 2:9 वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियां और बहुमोल कपड़ों से। स्त्रियों के वस्त्र धारण के विषय में वहां पर कुछ सूचना दिया है। उनके वस्त्र धारण किस प्रकार होना चाहिए। हमने आपको कहा कि वस्त्र पहनना बाइबल मना नहीं किया है, लेकिन वो वस्त्र धारण का कुछ शैली होनी चाहिए जो आपके पवित्रता को दिखाने वाला होना चाहिए। आपके शरीर के अलग अलग हिस्सा दिखाने वाले नहीं, परंतु आपके पवित्रता को दिखाने वाले होने चाहिए आपका वस्त्र धारण, जो संकोच और संयम के होना चाहिए। एक स्त्री, विशेषकर यहां पर हम परिवार के बारे में मनन कर रहे हैं, इसलिए एक महिला, एक पत्नी जब वस्त्र धारण करती है, उसके संकोच और संयम उस वस्त्र धारण में दिखाई देने चाहिए। अंग्रेजी में मॉडेस्टली एंड डिस्क्रीटली इस प्रकार के 2 शब्द का इस्तेमाल किया है। मॉडेस्टली शब्द का अर्थ क्या है? मॉडेस्टली शब्द का अर्थ है कि ये जो है आपका जो है आपका चरित्र को, आपके स्वभाव को दर्शाने वाले होना चाहिए। आपके स्वभाव को दर्शाने वाले होना चाहिए। हम जानते हैं वस्त्र धारण से हम व्यक्ति को पहचानते हैं। यदि एक खाकी वस्त्र और टोपी आदि पहनकर एक व्यक्ति खड़े हैं, उनके शरीर में अलग अलग सिंबल्स दिया गया हो, तो हम पहचान लेते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर है। और उसी तरह आर्मी, नेवी और अलग अलग कार्य करने वाले लोगों के यूनिफॉर्म्स होते हैं। मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है बहनें जब वस्त्र धारण करती हैं, उनके वस्त्र धारण में उनकी पहचान होनी चाहिए। वो एक पवित्र महिला है, ये पता चलना चाहिए। कौन सा वस्त्र पहनना है ये बाइबल नहीं बताइए, लेकिन जो भी वस्त्र आप पहन ले, आपको पवित्रता उसमें दिखना चाहिए। दूसरा, डिस्क्रीटली शब्द का अर्थ है कि आप यू मस्ट बी ए पर्सन ऑफ डिसर्नमेंट। आप एक विवेकशील महिला होना चाहिए कि मेरे वस्त्र धारण अगले के ऊपर में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, उसको समझने की क्षमता रखने वाली होनी चाहिए। यदि मेरे वस्त्र धारण मेरे ऊपर में गलत दृष्टि डालने के लिए दूसरों को प्रेरित करते हैं, तो मैं वो वस्त्र धारण नहीं करूंगा। स्वाभाविक है, परमेश्वर ने स्त्रियों को एक आकर्षित शरीर दिया है। वो आकर्षित शरीर इसलिए दिया है कि वो अपने पति को सांत्वना दे सके, पति को एक तसली का कारण बने। परंतु मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है यू मस्ट ड्रेस डिस्क्रीटली। आपके वस्त्र धारण दूसरे को पाप करने के लिए प्रेरित करने वाले नहीं होना चाहिए। और ये डिसर्नमेंट, ये विवेक एक स्त्री को होना चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है इट शुड बी मॉडेस्ट। और आपके वस्त्र धारण आपकी पहचान को बताने वाला होना चाहिए। और मेरे प्यारो, 1 तीमुथियुस 2:15 में जब हम लोग आते हैं, वहाँ पर बच्चों को पैदा करके उसको संभालने की जिम्मेवारी के बारे में भी वहाँ बताई गई है, जो पत्नियों की जिम्मेवारी है। कलीसिया एक बड़ी सेवकाई इस संसार में करती है, यह करनी चाहिए। वो सेवकाई यह है कि वो नई आत्माओं को ढूंढती है। कलीसिया में नई आत्माएं जुटना चाहिए और उसको आत्मिक रीति में उसकी देखरेख करनी चाहिए। और ये सेवकाई कलीसिया की सेवकाई है। वैसे ही घर में नई पीढ़ी की संतान को जन्म देना और उसकी देखरेख करना, ये दोनों पत्नियों की दायित्व है। मेरे प्यारो, परमेश्वर ऐसे महिलाओं का सम्मान करता है। आज बहुत सारे लोग मसीह के दुल्हन बनकर शादी का
इनकार करके जी रहे हैं और वो लोग सोचते हैं कि मैं शादी नहीं की हूं इसलिए अधिक पवित्र है। नो, आपकी पवित्रता परमेश्वर के वचन पर निर्भर है। परमेश्वर के वचन बहुत स्पष्ट तरीके से कहते हैं, यदि एक महिला वो जवानी में ही विधवा हो गई हो, उसकी शादी होनी चाहिए। पहला तीमुथियुस 5:14 आप पढ़ लीजिए। जवानी में विधवा हुई एक महिला को भी शादी करने के लिए परमेश्वर का वचन प्रेरित करती है। तो जिनकी शादी नहीं हुई है उनको वो शादी इनकार करना कितना बड़ी गलती होगी। मेरे प्यारो, परमेश्वर सम्मान करने वाली महिला वो है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार एक पत्नी की जिम्मेवारी निभाती है, या परमेश्वर के वचन जिस प्रकार पवित्रता बनाए रखने के लिए सिखाती है और उस वचन के अनुसार उसका पालन करता है, ऐसा ही एक पत्नी बनने के लिए प्रभु आपकी मदद करे। आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।